नमस्कार स्टूडेंट्स। तो जैसा कि देखने से पता चल गया होगा आज कौन सा टॉपिक हम उठा रहे हैं, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अंदर आ जाता है हमारा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कौन से होंगे? एक में जिनमें प्लस होगा, जिनमें माइनस होगा, और या फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। आप देखोगे 2 या 3 जो भी पेपर रेगुलर हमारे हो रहे हैं, कोई भी टेस्ट है, किसी तरह का कंपटीशन है, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, ओके। हाँ, तो अब इनके अंदर दूसरी बात आपको बता दें, जब आप इनको लास्ट तक वीडियो देखोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि विद इन 3 सेकेंड्स, 3 से ऊपर नहीं होगा, विद इन 3 सेकेंड्स के अंदर आप इनको सोल्व कर सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह मैंने कुछ यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन जो है वो लिख रखे हैं। जिस तरह ये है 12 है, इसका जो आंसर होगा आपका 4 होगा। ये हमारा 56 है, ये हमारा 8 होगा। ये हमारा 72 है, इसका भी आपका जो आंसर है वो 8 होगा। ठीक है, 11 इनका आंसर जो 3 और 4 के बीच में आएगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, यह क्या 41, ये 6 और 7 के बीच में होगा। अब जब हम इनके चलते हैं तो 11 अप टू इनफाइनाइट है, 11 आंसर होगा। ये हमारा 3 टाइम्स है, इनफाइनाइट नहीं है, सिर्फ 3 है, तो 7 रेज टू पावर 7/8 होगा। ये अगर हम लेते हैं 5 रेज टू पावर, ये आ जाएगा 15 अपॉन कितना होगा, 16 होगा। अब आप ये सोचोगे कि मैंने तो पहले लिख रखे थे इसलिए सारे आंसर याद कर रखे हैं। बिल्कुल नहीं, आप भी इनको, हम बिल्कुल सोल्व ट्रिक करेंगे तो आप भी इनको 2-3 सेकेंड्स के अंदर बिल्कुल इनको अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, अगर हमारे जो क्वेश्चन बीच में प्लस या माइनस के आते हैं वो सारे अप टू इनफाइनाइट तक होंगे। उसके अंदर ये नहीं होगा 2-3 टर्म्स के बाद वो रुक जाए। लेकिन अगर आपके मल्टीप्लीकेशन के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके अप टू इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, वो 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, या ऐसे कुछ भी वो हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम 3 तरह के क्वेश्चन करेंगे। प्लस वाले, माइनस के होंगे, मल्टीप्लीकेशन के अंदर सम ऑफ द फाइनाइट होंगे, 3, 4, 5 टाइम्स समथिंग होंगे, और या फिर अदरवाइज इनफाइनाइट। ठीक, तो हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स। हाँ, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट जैसा मैंने पहले लिखा था वही ले लेते हैं, 12 प्लस 12। जैसा आपको बताया था, जो भी बीच में प्लस या माइनस होगा वो आपके इनफाइनाइट होंगे, रुकेंगे नहीं। 2-3 टाइम्स के बाद ये कि 2-3 सम ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वो कहां तक होंगे, इनफाइनाइट होंगे, वो चलते जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो भी हमारे पास नंबर है इसके हम 2 टुकड़े करेंगे। ठीक, 2 टुकड़े वो कैसे करेंगे, वो दोनों के दोनों कॉन्जुगेटिव होने चाहिए, लगातार होने चाहिए। एक 3 है तो दूसरा 4 या फिर 2, यानी 2-3 या 3-4 या 5-6 या 7-8, ऐसे टुकड़े हमें बनाने हैं। जिस प्रकार हमारा 12 है, 12 के टुकड़े हो गए 3 और 4। ठीक, पहला स्टेप, जो भी हमारा नंबर है उसके हमने 2 फैक्टर कर दिए। ठीक, और दोनों के दोनों क्या होंगे, रेगुलर होंगे, कॉन्जुगेटिव होंगे। यानी अगर हम 12 ले रहे हैं तो क्या बना, 3 और 4। ठीक, उसके बाद हमें देखना है, अगर बीच के अंदर प्लस है तो बड़े वाला आपका आंसर होगा। गॉट इट। अगर बीच में प्लस है क्या होगा, बड़े वाला आपका आंसर होगा 56 अप टू इनफाइनाइट। 56 टुकड़े करने हमें, ठीक है, 7-8 जा 56। बीच में प्लस है, बड़े वाला जो है वो आपका आंसर होगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हमने ले लिया 1110 110 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, 110 है हमारे पास, 2 टुकड़े करने हैं, क्या बनेंगे, 11 × 10। ठीक है, बीच में प्लस है, आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। क्लियर, विद इन 3 सेकेंड। ओके, अब बात आती है इन्हीं के बीच के अंदर अगर माइनस आ जाता है, अब हम क्या करें। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम मेथड। लेकिन अब बात आंसर की आ जाती है, 12 फैक्टर कर दिए 3 और 4, अब जो आंसर आएगा वो छोटे वाला आ जाएगा। 3 और 4 में छोटा कौन सा है, 3 है। 7-8 के अंदर छोटा कौन सा है, 7 है। 10-11 के अंदर छोटा कौन सा है, 10 है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। पहला खत्म टॉपिक।
ठीक है, बीच में प्लस या माइनस होगा, इनफाइनाइट तक होंगे। ठीक, दो टुकड़े हमें करने हैं, दो टुकड़े आ जाते हैं जो भी होंगे हमारे, बीच में प्लस है, बड़े वाला आंसर लिख दो, छोटा है माइनस वाला आंसर लिख दो। अब बात आती है कि अगर जिनके फैक्टरी ना बने तो फिर उनका हम क्या करें। ठीक है, 12 ले लिया, 56 ले लिया, 110 ले लिया, 72 ले लिया, इन सभी के फैक्टर हमारे बन रहे हैं दोनों के दोनों। लेकिन अगर उनके अंदर फैक्टर नहीं बनते हैं तो फिर हम उसमें क्या करेंगे, वो भी करते हैं तो फिर हम। ठीक है, हाँ, अब हम ले रहे हैं जिनके जो हैं वो नॉन ब्रेकेबल हैं, हम 10 से ले रहे हैं, √10 √10 √10, और दूसरा हमने ले लिया √10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस, दो ले रहे हैं। ठीक है, अब 10 बात करते हैं हम 10 का। ठीक है, जो पहले हमने एग्जांपल लिए थे, हमने 12 लिया था, 56 लिया था, 110 लिया था, उनके अंदर जो हमारे दो फैक्टर बन रहे थे वो दोनों के दोनों क्या आ रहे थे, दोनों कॉन्जुगेटिव आ रहे थे। 12 था 4 और 3 आ गया, 56 7 8 आ गया, 72 होता 9 8 आ जाता है ना। अब इसके अंदर ऐसे नहीं बन रहे तो फिर इनमें हम क्या करेंगे, इनमें बस हमें ये ध्यान रखना है, सबसे पहली बात, अगर प्लस है तो हमें जो दो टुकड़े लेने हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई इससे बड़ी आनी चाहिए। यानी अगर हम 2 और 3 ले, 6 बना, इससे छोटा है नहीं, तो 2 3 से अगला बना हमारा 3 4, 3 4 जा कितना हुआ 12। गॉट इट, यहां प्लस था तो 10 से बड़े वाला हमें लेना है, क्या बनेगा 3 और 4 बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा, ए नंबर लाइज बिटवीन, इसका आंसर जो होगा ए नंबर लाइज बिटवीन 3 और 4, इसका जो नंबर होगा वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। अब बात आती है माइनस में क्या करें, माइनस के अंदर जो फैक्टर हम लेंगे वो फैक्टर से छोटे होने चाहिए 10 से, यानी 3 4 नहीं आ सकता, तो यहां क्या आएगा, यहां 2 × 3 आएगा, 2 × 3 मीन्स 6। तो इसका जो आंसर होगा, ए नंबर लाइज बिटवीन 2 और 3, ये हो जाएगा बस। ठीक है, माइनस है, जो उसके फैक्टर बड़े उससे छोटे वाला लेंगे, अगर प्लस है तो उससे बड़े वाला हमें लेना है। 10 था, 10 का हमने क्या ले लिया 3 और 4 ले लिया, तो जो इसका आंसर आएगा ए नंबर लाइज बिटवीन 3 और 4, इसका जो आंसर आएगा ए नंबर लाइज बिटवीन 3 और 4। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, अगर हमारे पास आ जाता है √26 प्लस √26 प्लस √26 एंड गोज टू इनफाइनाइट, कभी खत्म नहीं हो रहा है, तो 26 इज इक्वल टू 26। अगर हम 4 और 5 लेते हैं तो 4 5 20, लेकिन यहाँ प्लस है तो बड़े वाला लेना है, बड़े वाला क्या बनेगा 4 5 से नेक्स्ट बन जाएगा 5 और 6। ठीक है, सो आंसर लाइज बिटवीन 5 और 6। तो आपको बता दें जो उसके ऑप्शन होंगे, दो तरह से ऑप्शन हो सकते हैं। अगर एग्जैक्ट वैल्यू आती है तो उसके ऑप्शन में 5 पॉइंट समथिंग आपको मिलेगा, एक ही मिलेगा 5 पॉइंट समथिंग और नहीं मिलेगा, या फिर आंसर सिंपल आ सकता है कि लाइज ए नंबर लाइज बिटवीन 5 और 6। ठीक है, दोनों तरह से आंसर हो सकते हैं। और अगर इन्हीं के बीच के अंदर अगर माइनस आ जाता है, ध्यान रहे, अगर इनके बीच में माइनस आ जाता है तो फिर हमारा फैक्टर क्या बनेगा, 26 से छोटा बनेगा, वो 4 और 5 बनता है, तो उसका जो आंसर होगा उसका आंसर लाइज बिटवीन 4 और 5। फिर 4 और 5 के बीच में जो है वो हमारा आंसर आएगा। क्लियर, जो पहले था उसके अंदर फैक्टर बन रहे थे, फैक्टर जिसमें बढ़ जाते हैं तो प्लस माइनस में कुछ नहीं, सिर्फ हमें आंसर देखना है। अगर प्लस में है तो बड़े वाला आंसर, माइनस में तो छोटे वाला आंसर। अगर नॉन ब्रेकल आ जाता है हमारा, यानी कि इंटीजर के ऊपर कॉन्टिन्यूअस इंटीजर हमारे ब्रेक पॉइंट में नहीं बनते हैं तो फिर हमें क्या करना है, प्लस में उससे बड़ा जो भी मल्टीप्लाई में आता है, माइनस में उससे छोटा जो भी मल्टीप्लाई के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं जिनके अंदर मल्टीप्लाई बीच में हो, यहां पे था प्लस और माइनस। ठीक है, हम चलते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। ओके, लेट्स गो। हाँ, तो अब हम मल्टीप्लीकेशन के अंदर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन में दो तरह के होंगे, एक तो जिनके अंदर जो है √7 इनफाइनाइट, और या फिर वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स। ये तो पहले हम लेते हैं जो इनफाइनाइट हो गए, बिल्कुल सिंपल है, सेकंड भी नहीं लगेगी। क्या आंसर जो भी है आपके पास √7 7, तो आंसर कितना आएगा 7 आएगा।
बस कुछ भी हमें फैक्टर नहीं करने, कोई छोटा बड़ा नहीं देखना, सिंपल सीधा का सीधा अंडरूट ऑफ 10 अंडरूट ऑफ 10 अंडरूट ऑफ 10 अंडरूट ऑफ 10 इनफाइनाइट आंसर इज 10 अंडरूट 2 अंडरूट 2 अंडरूट 2 हाँ जी इनफाइनाइट आंसर इज 2। ठीक है क्लियर। हाँ इसको डिटेल मेथड से चलो एक करवा देते हैं आपको कि मान लो ये आ जाता है हमारा, ये आंसर 2 आया कैसे, यही ले लेते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू अंडरूट ऑफ 7 अंडरूट 7 अंडरूट 7, स्क्वेयरिंग बोथ साइड स्क्वेयर करेंगे तो ये बन गया x स्क्वेयर, यहां से 7 बाहर आ जाएगा, फिर वही बच जाएगा 7 फिर 7 फिर 7, तो ये है हमारे पास x स्क्वेयर, यहां से 7, अगर हम इस 7 को छोड़ देते हैं ये क्या बच गया, ये वापिस x ही बच गया हमारा। 7x को इधर ले आओ, x स्क्वेयर माइनस 7x इज इक्वल टू 0, टेक x एज द कॉमन, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, multiplication of two numbers is equal to 0, either first is equal to 0 or second is equal to 0, या तो x 0 होगा, x माइनस 7 0 होगा, x इज इक्वल टू 0, x ये 0 हो नहीं सकता, दैट इज द इम्पॉसिबल, सो आंसर इज दिस, x इज इक्वल टू 7। तो हमें तो सोचना ही नहीं है पूरा का पूरा, ठीक है, क्योंकि कंपेटिटिव है, मैं सिर्फ हमें ऑप्शन दे रहा है, तो ऑप्शन ध्यान रहे, अगर मल्टीप्लीकेशन के अंदर इनफाइनाइट आता है तो वही नंबर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। अब हम लेते हैं, अगर ये हमारा इनफाइनाइट नहीं देता है तो फिर हम क्या करें, इसी पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। 7 पे ले लिया हमने अंडरूट ऑफ 7, देन अंडरूट 7 सॉरी अंडरूट ऑफ, यहां से लिया 7 अंडरूट 7 3 टाइम्स हम ले रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना है, 3 टाइम्स हम ले रहे हैं, क्या करना है, सबसे पहले बेस हमारा 7 यही होगा। अब इसकी पावर क्या करनी है, अब देखो 7 कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है, 2 रेज टू पावर 3, यानी 2 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दो, जितने टाइम्स हमारा रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 रेज टू पावर 3, यानी 2 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 8। अब आंसर आपको क्या लिखना है, 7 ये वाला आ गया, अब नीचे इसकी पावर में नीचे 8 आ जाएगा, ऊपर 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 रेज टू पावर 7 अपॉन 8। क्लियर। जो इतने टाइम से रिपीट हो रहा है वो 2 रेज टू पावर में हम लेके जाएंगे। टेक वन अनदर एग्जाम्पल, वी आर टेकिंग, यहां पे ले लिया हमने 7 ले लिया था, 11 अंडरूट ऑफ 11 अंडरूट ऑफ 11 अंडरूट ऑफ 11, 4 टाइम्स ले रहे हैं, अब तो इनफाइनाइट नहीं है, क्लियर ध्यान रहे। इनफाइनाइट अगर यही होता सीधा आंसर हमारा 11 आ जाता, लेकिन यहाँ सिर्फ 4 टाइम्स कह रहा है। एक बार फिर बता दें, प्लस या माइनस के अंदर केवल और केवल इनफाइनाइट तक होंगे, वो नहीं रुकेंगे, तो यहां से आ जाता है। सबसे पहले हमने क्या लिया, 11 इसका बेस लिया, कितने टाइम्स है, 1 1 2 3 और 4 टाइम्स है, 2 रेज टू पावर 4, 2 को 4 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा 16, तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 की जो पावर है वो नीचे 16 और ऊपर 16 में से 1 घटा देंगे, कितना 15, 11 रेज टू पावर 15 अपॉन 16। ठीक है। एक और एग्जांपल इसी प्रकार का हम लेते हैं, जिसके अंदर ये हमने 4 टाइम्स लिया, अब हम 5 टाइम्स ले लेते हैं, तो ये ले लिया 13, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया, ये पे 4 हो गया, और ये कितना आ जाएगा हमारा 5। हाँ, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 13, बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 5, तो 2 रेज टू पावर 5, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 32, 32, तो नीचे 32 और ऊपर 32 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 31। ठीक है। हाँ, तो शुरू में आपको कहा था विद इन 3 सेकेंड्स होंगे, 3 सेकेंड्स के अंदर, क्लियर। एक बार फिर आपको बता दें, 2 या 3 हमारे जो भी कंपटीशन एग्जाम है, एक क्वेश्चन एक छोड़ के एक तो आएगा ही आएगा, जरूर रहेगा, कॉपी पे नोट करें। अगर अच्छा समझ में आ गया, बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हाजिर होंगे आपके सामने। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।